देखिए बीजेपी क्योंकि महिला किसानों पर इस बार ज़्यादा फोकस रख रही है, तो उनके लिए क्या कुछ खास है? नहीं, प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो आप सबने देखा कि पार्लियामेंट से कानून बना करके उनके लिए 33% सीटें लोकसभा और विधानसभा के आरक्षित कर दी। और फिर जो 3 तलाक जैसे कुप्रथा थी। सच जानना जरूरी है। आदिम जनजाति पहाड़िया समाज के हर घर तक हर महीने 35 किलो मुफ्त राशन पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किया। मोदी सरकार में झारखंड के आदिवासियों को मिले अधिकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा सरकार। खास करके मुस्लिम समाज में उसको भी कानून बना करके समाप्त कर दी। तो इसलिए आज झारखंड में भी जो सरकार बनेगी तो महिलाओं पर विशेष ध्यान दी जाएगी। इसके लिए पहले हम लोगों ने 5 संकल्प लिया है। गौ दीदी योजना, जिसके तहत महिलाओं को प्रत्येक महीना 2100 रुपया उनके खाते में जाएगा। तो ऐसे अनेकों योजनाएं हैं। झारखंड की परेशानियां घट रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने सड़कों से गांव और शहर की दूरी मिट रही है। मोदी सरकार की नीति झारखंड की प्रगति, क्योंकि झारखंड को हमने ही बनाया, हम ही संवारेंगे। रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा सरकार। लेकिन हेमंत सरकार यहाँ पर कह रही है कि बीजेपी से दूर रहे, होशियार रहे, क्योंकि वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी। देखिए, वो तो आज तक जाति और मजहब के आधार पर ही राजनीति की है। अब हम लोग यही कहते हैं लोगों से कि भाई धर्म और मजहब के आधार पर कोई वोट लोग ना करें, डेवलपमेंट के आधार पर करें, कामों के आधार पर करें। लेकिन स्वाभाविक है अगर कुछ वर्ग के लोग धर्म के आधार पर मतदान करते हैं तो उसका दूसरे तरफ भी रिपरकेशन होता है, लोग एकजुट होते हैं। सच जानना जरूरी है। देश में पहली बार ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मोदी सरकार ने दिया। केंद्रीय विद्यालय और मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम भी पहली बार मोदी जी ने ही किया। रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा सरकार। अब हम तो इतना समझाएंगे ही लोगों को, भाई आप धर्म के आधार पर एकजुट मत करना वोट, आप करना विकास के आधार पर, कामों के आधार पर। जब देश की सरकार आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के काम कर रही है, झारखंड विधानसभा तो फिर आपको आखिरी सवाल सर, झारखंड की जनता क्या परिवर्तन चाह रही है इस बार? नहीं, झारखंड की जनता इस पर परिवर्तन चाह रही है और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबूलाल मरांडी वो हमारे साथ हैं और साफ तौर पर आपने सुना, वो कह रहे हैं कि 23 नवंबर के बाद पता चल जाएगा झारखंड की जनता क्या परिवर्तन चाह रही है। यशवंत के साथ मैं रितिका, 99 न्यूज़ रांची।